स्वागत है दोस्तों। रेलवे रिलेटेड और एक नई जानकारी के साथ आज देखेंगे एक नया टॉपिक के ऊपर एक वीडियो। आज रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। एंटायर रेलवे ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट है, रेलवे बोर्ड की गठन कैसे होती है और एंटायर रेलवे डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एलडीसी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और फील्ड स्टाफ के लिए तथा जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। मैं एंटायर रेलवे ऑर्गेनाइजेशन को इस वीडियो में चर्चा किया हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का जो रेलवे डिपार्टमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो एपेक्स बॉडी है रेलवे मिनिस्ट्री। रेलवे मिनिस्ट्री के बाद, यूनियन मिनिस्टर के बाद दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहते हैं। दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बाद रेलवे बोर्ड का पोजीशन आता है, जो कि सही मायने में एग्जीक्यूटिव बॉडी है रेलवे मैनेजमेंट की। तो रेलवे बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है ये पुराने ज़माने में थोड़ा अलग था। 2019 में इसको रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया गया और रेलवे बोर्ड को कम्प्लीटली 5 मेंबर का एक बोर्ड बना दिया गया। इसमें रेलवे बोर्ड का चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं, जैसे कि मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक, मेंबर फिनांस। यानी कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया गया। ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट में आता है ऑपरेटिंग, कॉमर्शियल, ये सारे डिपार्टमेंट आता है। और रोलिंग स्टॉक एंड ट्रैक्शन में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि डिपार्टमेंट आता है। और इसके बाद मेंबर फाइनेंस में कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, ये सारे डिपार्टमेंट आता है। तो इस तरीके से एक चेयरमैन होगा और 4 मेंबर से रेलवे बोर्ड बनता है। तो ये एपेक्स मैनेजिंग बॉडी है रेलवे डिपार्टमेंट का। अब एंटायर रेलवे को टोटल इंडिया में 18 गो जोन में डिवाइड किया गया है। यानी कि 18 गो ऑपरेटिंग मैनेजमेंट में हेड में डिवाइड किया गया है और 18 को जो जोन बना दिया गया है, ये जोन में एक एक हेड को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, जिनको हम कहते हैं जनरल मैनेजर, यानी कि जीएम। तो जोनल ऑफिस में रेलवे में जो सारे डिपार्टमेंट होता है, ये सारे डिपार्टमेंट का चीफ भी जोनल ऑफिस में रहते हैं। जैसे कि हमारे रेलवे में जो डिपार्टमेंट होता है, सिविल इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पर्सनल, मटेरियल, सिग्नल एंड टेलीकॉम, सिक्योरिटी, ऑपरेशन, इस तरीके से बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होता है, ये सारे डिपार्टमेंट का हेड जोनल ऑफिस में रिप्रेजेंट करते हैं। और इनको कहा जाता है, सिविल इंजीनियरिंग के हेड को प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड को प्रिंसिपल चीफ फाइनेंशियल एडवाइजर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हेड को कहा जाता है प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फिर ये जनरल का है। फिर प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हेड को कहा जाता है। फिर प्रिंसिपल चीफ पर्सनल मैनेजर, ये पर्सनल हेड को कहा जाता है। फिर ऑपरेशन हेड को प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर कहा जाता है। और कॉमर्शियल हेड को प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर कहा जाता है। फिर हेल्थ हेड को प्रिंसिपल चीफ हेल्थ डायरेक्टर कहा जाता है। और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन हेड को प्रिंसिपल चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर कहा जाता है। और सिक्योरिटी हेड को प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर कहा जाता है। इसके बाद मटेरियल हेड को चीफ मटेरियल मैनेजर कहा जाता है। इस तरीके से रेलवे का इस सारे डिपार्टमेंट का हेड को उधर हेड वहाँ जोनल ऑफिस में रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट को छोड़ के बहुत सारे डिपार्टमेंट छोटे बड़े हैं,
तो ये मैं जो डिस्कस किया हूँ ये मेजर डिपार्टमेंट है। जोन के बाद एक एक जोन को कुछ डिवीजन में डिवाइड किया गया है। इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में 71 डिवीजन है, यानी कि एक जोन को अगर 2-3 डिवीजन में डिवाइड किया जाएगा, इस तरीके से 18 गो जोन का जो टोटल डिवीजन है 71 डिवीजन है। और एक डिवीजन इज हेडेड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज द डिविजनल रेलवे मैनेजर, हम जिनको हम डीआरएम कहते हैं। डीआरएम जो हेड होते हैं, इसके साथ साथ वहाँ हर डिपार्टमेंट का डिविजनल हेड वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इंजीनियरिंग का सीनियर डिविजनल इंजीनियर कोऑर्डिनेशन, फाइनेंस का हेड को सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर यानी कि डीएफ है। फिर इलेक्ट्रिकल जनरल को सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जनरल। फिर टीआरडी का सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर टीआरडी। फिर इलेक्ट्रिकल टीआरएस का सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फिर मेडिकल का सीनियर चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। फिर मैकेनिकल इंजीनियर का सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। फिर कॉमर्शियल का सीनियर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर। फिर ऑपरेशन का सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर। फिर सिग्नल एंड टेलीकॉम का सीनियर डिविजनल सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर यानी कि सीनियर डीएसटी। और मटेरियल का सीनियर डिविजनल मटेरियल मैनेजर। इसके बाद फिर पर्सनल का सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, हम जिनको डीपीओ कहते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर। इस तरीके से इतने सारे ऑफिसर्स अपना अपना डिपार्टमेंट का हेड डिविजनल ऑफिस में रहते हैं। डिविजनल ऑफिस के बाद फिर लोअर हेड आते हैं। इसमें आते हैं हर डिपार्टमेंट का असिस्टेंट इंजीनियर आते हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट का असिस्टेंट आते हैं। फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर आते हैं, जूनियर इंजीनियर आते हैं। फिर सीनियर टेक्नीशियन जो जितने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, और इसके बाद टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 2, टेक्नीशियन 3, टेक्नीशियन 4। इस तरीके से पूरी एंटायर डिपार्टमेंट में इतने प्रकार के ऑफिसर्स या फिर एम्प्लॉई काम करते हैं और एंटायर रेलवे को मैनेज किया जाता है और ऑपरेशन किया जाता है। अब समझते हैं कि रेलवे में जो ग्रुप ऑफ सर्विस होता है ABCD होता है। 4 ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई यहाँ नौकरी करते हैं, यानी कि जोनल हो, बोर्ड हो, डिविजनल हो, वहाँ जितने सारे एम्प्लॉई होते हैं हेड, ये सारे ग्रुप A एंड ग्रुप B में आते हैं। और सीनियर सेक्शन के नीचे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के नीचे जितने सारे एम्प्लॉई आते हैं, ये सारे C और D में इंक्लूड हैं। तो इस तरीके से एंटायर रेलवे डिपार्टमेंट फंक्शन करता है और नीचे से ऊपर तक कैसे मैनेजमेंट में वो अपने अपने हेड को रिपोर्ट करते हैं, मैं इस वीडियो में बताया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।